प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बहुत ज़रूरी सूचना बिहार बोर्ड के द्वारा जो क्लास 9th के बच्चे जो अभी 9th में एडमिशन लिए हैं उन सब के लिए एक ज़रूरी सूचना। वे बच्चे जो 2027 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बिहार बोर्ड के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट सूचनाएं जारी की गई है, जिसे आप ध्यान से सुन लें। वो गलती आप रजिस्ट्रेशन के टाइम अपने फॉर्म भरने के टाइम बिल्कुल ना करें, ठीक है प्यारे बच्चे। ये सूचना है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, जिसमें ये बोला गया है कि 9वीं के बच्चों को 16 तक स्कूल में देनी होगी फी। एक न्यूनतम फी है 350 रुपये की, जो आपको स्कूल में जमा करनी है, ठीक है। वो फी जमा करने के बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा, तो उसमें आपको एकदम ध्यान रखना है कि कोई ऐसी गलती ना हो जिससे आपके एडमिट कार्ड में किसी प्रकार का सुधार करना हो और बाद में चल के आपको कोई दिक्कतें आए, है ना। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बोला गया है कि मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए आज से 19 तक रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहा है। मतलब आज बोले तो 5 तारीख से, और इसका लास्ट डेट कब है बाबू? 19 तारीख। तो आप लास्ट डेट का इंतजार न करें, आप पहले ही अपने कामों को पूरा कर ले। उन कामों को पूरा करने के लिए क्या क्या बारीकियों को ध्यान में रखना है, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो, मैट्रिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले स्टूडेंट 5 से 19 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले विद्यालय को निर्धारित शुल्क 16 अगस्त तक जमा करना होगा। मतलब आपको फी जमा करने की अंतिम तिथि 16 तक जारी की गई है कि आप 16 तक जमा कर सकते हो। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करो, मैं तो बस यही बोलूंगा कि जितना पहले हो सके जमा करके अपना ऑनलाइन करवा लो, ठीक है। 19 तक होगा। और रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में सतर्कता बरती जाए ताकि बाद में इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता न हो। जरूरी सूचना ये है। देखो, रजिस्ट्रेशन के कॉलम 16, किस कॉलम में बाबू? 16 में। किस कॉलम में? 16 में। ध्यान रखना, अभ्यर्थी का आधार नंबर अंकित करना जरूरी है। वे सभी बच्चे जिनका आधार कार्ड बना हो, मुझे लगता है ऑलमोस्ट बच्चों का आधार कार्ड बना होगा, तो कॉलम 16 जो है उसमें आपको अपना आधार नंबर भरना है। अगर किसी कारणवश किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो वो कॉलम 17 में, 16 के बाद कॉलम 17 में अनिवार्य रूप से इसकी घोषणा कर दे कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है ना। और पहले एज को लेके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था बाबू, इस बार से ये रिस्ट्रिक्शन आ गया कि 14 वर्ष से कम अगर आधार कार्ड पे आपका उम्र है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपका उम्र कम से कम 14 साल होना चाहिए 9th में रजिस्ट्रेशन के समय। देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही ये देखो, वोकेशनल कोर्स का भी कर सकते हैं चयन। अगर कोई बच्चा अपने बोर्ड की पढ़ाई के साथ साथ जितने भी विषय हैं उनके अपने उस विषय के साथ साथ कुछ अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। उसके लिए वो क्या कर सकता है, उसमें कौन कौन से विषय शामिल हो रहा है? स्टूडेंट सिक्योरिटी, रिटेल, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल, रिटेल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, टेलीकॉम आदि ट्रेड का 8वें विषय के रूप में चयन कर सकते हैं। मतलब इतने सारे ऑप्शनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स हैं आपके पास, इसमें से आप अपने इच्छा अनुसार किसी एक सब्जेक्ट को अपना वोकेशनल कोर्स के रूप में आप चूज कर सकते हो, है ना। अब इसमें क्या है कि इस वोकेशनल कोर्स की जो एग्ज़ाम है वो 2 पैटर्न पे होगी। एक तो 70 नंबर का थ्योरी होगा जो आपका बिहार बोर्ड लेगा, है ना। और 30 नंबर का जो परीक्षा है वो भारत सरकार की एक संस्था है एसएससी का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, देखो, सेक्टर स्किल काउंसिल, उसके द्वारा आपके 30 नंबर के प्रैक्टिकल को लिया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए सुनहरा ऑप्शन है। आप अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, नॉलेज को बढ़ाइए, वोकेशनल कोर्स लीजिए, मन से पढ़ाई करिए बाबू, ठीक है। और ये जरूरी सूचना था, इसका आप लोग ध्यान रखें और अब टाइम से अपना फॉर्म भर ले। ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा आपके एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का आपके शिक्षा से संबंधित कोई भी अपडेट होगा, सबसे पहले आपको मिल जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा? कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो। कोई भी जरूरी सूचना होगा पहले आपको दे दिया जाएगा और पढ़ाई से रिलेटेड सारी बातें तो आपको मिल ही जा रही है ना। इसका आप ध्यान रखो और टाइम से अपना फॉर्म भर के निश्चिंत हो जाओ और
खूब मन से अपने पढ़ाई में दिलो दिमाग से लग जाओ। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं फिर अपने क्लास में, है ना।